जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं ग़ुलाम मुर्तज़ा ज़फ़र कनाडा से रोशन टीवी के लिए। तो आज नसीर साहब ने सवाल किया है कि जो इमरान खान साहब का ताज़ा फ़ैसला आया है कि उनको इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दे दिया है 5 साल के लिए, और उनके ऊपर मुकदमात चलाने के लिए भी जो है ना वो कहा गया है कि ताकि उन पर जो क्रिमिनल चार्जेस लगेंगे उसके तहत जो मुकदमात जो है ना वो भी चलाए जाएं, तो वो भी सिलसिला जो है ना वो शुरू हो जाएगा। तो इसका क्या नतीजा निकलेगा और क्या ये सही हुआ है या गलत है? बात सही या गलत की तो नहीं है, यहाँ बात वही है कि जो कानून आप बदनीति की बुनियाद पर बनाएंगे, जो गड्ढे आप दूसरों के लिए खोदेंगे, तो आपको क्या आप समझते हैं कि आपने उनमें नहीं गिरना? ये ज़रूर गिरेंगे, और ये वही कुछ हो रहा है, क्योंकि ये जितने भी कानून पाकिस्तान में बनाए गए हैं, जिनकी जद में ये हमारे सियासतदान ज़ियाउल हक के दौर से लेकर मुशर्रफ के दौर से लेकर जो लगारी साहब करें या वो जो गुलाम इसहाक खान साहब थे वो करें या जो भी करे, अदारे करें या इलेक्शन कमीशन करे या हमारी जो अदालतें हैं वो करें, या जो भी करे या जो करवाने वाले हों, बात यही है कि जब आप बदनीति की बुनियाद के ऊपर जो है ना वो ऐसे कानून की हमायत करेंगे, उस वक़्त जो आपकी नज़र में ऐसा हो कि जो दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगा और वक्ती तौर पे आपको फ़ायदा होगा, तो कल वही तलवार आपके ऊपर भी चलेगी, और ये चलती आई है। मगर क्या सबक सीखा किसी ने? बिल्कुल नहीं सीखा। अब इमरान खान साहब क्यों नहीं समझते ये बात कि उन्होंने माइनस नवाज शरीफ करवाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, और ऐसे ही कानून, ऐसे ही फैसले होते रहे जिस पर तमाम इमरान खान के जो हवारी हैं और पीटीआई के हवारी हैं ये सब तालियां बजाते रहे, क्योंकि वो किसी दूसरे के खिलाफ था और वो नायल हुए। तो इन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर ये खेल चलेगा तो हम भी खेलेंगे, अगर ये खेल ही नहीं रहेगा तो क्या समझते हैं आप कि आप खेल सकेंगे? मेरे ख्याल में ये सब कुछ जो है ना ये मुकाफात अमल है, और ये बिल्कुल ठीक हुआ है। या तो ये सियासतदान अकल करेंगे और इनको समझ लगेगी, अल्लाह करे कि इनको समझ लग जाए कि जब दूसरे के खिलाफ वो कानून इस्तेमाल होता है तो क्यों हम तालियां बजाते हैं कि वो सही है, आपके खिलाफ नहीं होगा। यहां देखें जितने कानून बने हैं, जो मजहबी जो है ना मुनाफरत के कानून बने हैं, जिनको ये तौहीन मजहब और तौहीन रसालत का नाम दें या जो भी कहें, वो सिर्फ बदनीति की बुनियाद पर बनाए गए, किसी एक तबका फिक्र के लोगों को ताब का निशाना बनाने के लिए बनाए गए। इनको कोई तौहीन, इनको कोई इज्जत रसूल से कोई गर्ज नहीं थी। इनको अपनी सियासत में भी यही बात है कि जो इन्होंने कानून बनवाए, जिनकी इन्होंने हमायत की, इनको बिल्कुल जो है ना इस चीज से गर्ज नहीं कि ये कानून सही है या नहीं है। तो आज उसी की जद में ये इमरान खान साहब खुद आए हैं। देखें इनके बयानात पिछले आप जो है ना वो देखें कि ये हमेशा ये कहते रहे हैं, हाँ जी कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना, तभी तो उनको नाअहल करार दिया है ना, कोई गलती तो उसने की होगी ना। और इन्होंने तो बरमला कहा था कि अगर मुझे भी नाअहल करार दे देंगे तो मैं मान लूंगा। तो माने ना, फिर क्यों नहीं मानते? मान लेना चाहिए ना। अब बात यह है कि जब आप दूसरों के खिलाफ बदनीति की बुनियाद पर मुकदमात चलाएंगे, उनको पकड़ेंगे, उनको जेलों में डालेंगे, उनके साथ नारवा सलूक करेंगे, जब आपके गिल साहब के साथ ऐसा सलूक होता है तो क्यों चीखते हैं? जब आजम स्वाति साहब के साथ वो काम होता है तो क्यों चीखते हैं? मेरे ख्याल में देखें कि इन दोनों जमातों में से, चाहे वो मुस्लिम लीग है चाहे वो पीटीआई है, अगर कोई मुफाहमत की सियासत की है तो वो पीपल्स पार्टी ने ही की है। सबसे ज्यादा जुल्म भी उनके साथ हुए हैं, मगर उन्होंने देखें कि कभी भी आकर अताब का निशाना दूसरे को नहीं बनाया। जिस तरीके से जरदारी साहब ने अपनी सदारत का वक्त गुजारा है, लोग समझते नहीं कि जरदारी भी कोई जो है ना सियासतदान है, मगर देखें कि उस बंदे ने अपना वक्त कैसे गुजारा। उस वक्त इतने मुश्किल हालात में सबको साथ लेकर चलते रहे। अब इन्होंने क्या किया? चोर 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 का नारा मचाया। पकड़ा क्या है? क्या चोरी पकड़ी है उन्होंने? इनके तो अपने तोशे खाने और क्या क्या निकल आए हैं।
तो बात यह है कि या तो आप सबूत लेकर सामने आएं और फिर डट कर खड़े हों। अगर वो फैसला नायल होने का नवाज शरीफ का सही था तो ये भी सही है, अगर वो गलत था तो ये भी गलत है। अब वही है, लेकिन ये भी बड़ी बदकिस्मती है कि पीटीआई ये समझती थी कि माइनस नवाज शरीफ हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, मुस्लिम लीग खत्म हो जाएगी, मुस्लिम लीग नून खत्म हो जाएगी और फिर हम ही हम हैं। मगर वो नहीं हुआ। नायल करार दे दें या ना करार दे दें, नवाज शरीफ का डंका अभी भी उसी तरह चलता है जिस तरह वो पहले चलता था, और वो शायद चलता रहे। अब देखें कि नायल होने वाले अहल हो रहे हैं और अहल होने वाले नायल हो रहे हैं, तो ये क्या है? अकल के नाखन अगर आप नहीं लेंगे तो इसी तरह जो है ना ये होता रहेगा। अब वो नैब जब मुस्लिम लीग नून के खिलाफ कार्रवाई करे तो वो नैब सबसे अच्छी हो गई है, वो नैब जो है ना वो 100% ठीक थी। अब देखें कि इमरान खान साहब ने उस नैब पे भी तनकीद की, उस एस्टेब्लिशमेंट पे जो इनके साथ थी तो सबसे अच्छी थी। ये खुद कहते रहे कि मैं तो बेबस था। अगर आप बेबस थे तो बोलते ना, क्यों नहीं बोले? उस वक्त तो आप खुश थे कि वो हमारे पीछे खड़े हैं। जब वो न्यूट्रल हो गए हैं तो आपने उनको जानवर क्या क्या कहना शुरू कर दिया है। जब वो जज आपके हक में फैसले कर रहे थे तो वो ठीक थे, जब वो आपके खिलाफ हो गए तो वो गलत हो गए हैं। जब वही नैब जो है ना वो बदल गई है तो अब आप कह रहे हैं कि गलत हो रहा है सारा कुछ। तो बात वही है, अगर आपकी नीयतें साफ हों, अगर हमारे अदारे खुद मुख्तार हों, वो किसी के कहने पे ना आए तो ऐसा क्यों हो। अब देखें कि यहाँ जो मेयर होता है सिटी का, यहाँ की पुलिस के चीफ को मेयर मुकर्रर करता है, वो उसके अंडर होती है। मगर यहाँ की पुलिस जाकर उसी मेयर को गिरफ्तार भी करती है और करती रही है, उनके पे मुकदमात भी बनाए हैं, कोई सी प्रेशर में नहीं आया। उसने नहीं देखा पुलिस के चीफ ने कि मुझे तो इसने भर्ती करवाया था, मैं क्यों इसको पकड़ूं। यहां देखें ट्रूडो साहब या कोई भी वजीर आजम है, कोई भी गलत काम करता है, उसी वजीर आजम ने जो कमीशन बनाया हुआ होता है वही उसी वजीर आजम को कटहरे में ला के खड़ा कर देता है। या वजीर आजम को माफी मांगनी पड़ती है, या वो जो भी कोई अगर करप्शन का केस हो, या यहाँ ज्यादातर ये होता है जी कि उसने जहाज इस्तेमाल कर लिया, उसने ये कर लिया, उसने वो फंड उधर जारी कर दिए तो वहां उसके कोई रिश्तेदार जो है ना वो लगे हुए थे, ऐसी बातें ही होती हैं। तो वो माफी मांगते हैं फौरन आकर। इमरान खान साहब ना माफी मांग रहे हैं, शोर भी मचा रहे हैं, अक्कड़ भी रहे हैं, आंखें भी दिखा रहे हैं, और उसके बाद जब दूसरे नायल हो तो कहते हैं कि वो बिल्कुल ठीक हुए हैं, और जब खुद नायल हो गए हैं अब तो कहते हैं बिल्कुल गलत हुआ है। लेकिन अगर कोई ये सोच रहा है कि इमरान माइनस हो जाएगा तो इमरान माइनस नहीं हो सकता, चाहे वो एल रहे या ना एल रहे, माइनस नहीं आप कर। अगर नवाज शरीफ माइनस नहीं हुआ तो इमरान खान भी माइनस नहीं होगा। तो अभी देखें कि ये फैसले अभी कोर्ट्स में जाएंगे, वहाँ से क्या फैसला होता है क्या बता, ये सब कुछ। अब वो उनको उनके जो वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे उधर से जमानत हो गई, उधर ये नायल हुए हैं, क्या पता जाकर पक्की मोहर लगाकर एल साबित होकर आ जाएं और फिर कहें कि देखो मेरे साथ क्या क्या नहीं हुआ, लेकिन मैं बिल्कुल क्लीन चिट होकर। यहाँ कुछ भी हो सकता है, इस पाकिस्तान में हो सकता है कि ये सारा कुछ भी एक ड्रामा ऐसा हो कि जो कुछ होना है हो जाए और आखिर पे वो क्लीन चिट लेकर आ जाए, जी देखे मैं तो, मुझे तो सुप्रीम कोर्ट ने अहल करार दे दिया है, अब कोई मुझे नाअहल करार नहीं दे सकता। तो देखते हैं आगे आगे होता क्या है। मगर अभी फसादात का भी खतरा है, अगर अक्ल के आखिर ना लिए तो फिर ना एक खेलेगा ना दूसरा खेलेगा, फिर वही तीसरा खेलेगा, और जब वो खेलेगा तो ये फिर वही है जूतों के तले ही रौंदे जाएंगे और फिर चीखेंगे, फिर ये सब इकट्ठे होंगे, फिर ये सब एक नया इत्तेहाद बनाएंगे और ये फिर सब उनके खिलाफ खड़े होंगे और फिर 10 साल गुजर जाएंगे। और ये ऐसा ही होता आया है, ना इन सियासतदानों ने अकल की है ना इनको अकल आएगी, क्योंकि ये बदनीयत हैं सारे, ये तमाम कानून बदनीति पर बनाते हैं और इस मुल्क से बरकतें उठ चुकी हैं क्योंकि इनके कानून सारे बेबरकते हो चुके हैं, इन्होंने बदनीति पे बनाए हैं। अल्लाह करे कि मजीद हंगामे ना हो और देखते हैं आगे कि क्या होता है। अब इसी पे ख़त्म करते हैं जी।